Hello everyone. Today we have worksheet number 12 and that is based on comprehension passage. बेटा comprehension passages मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस के, इसलिए हमें मोस्टली काफ़ी सारी वर्कशीट्स में हमने comprehension passages प्रैक्टिस किए हैं और आज भी करेंगे। अब आज वाले पैसेज में बेटा क्या स्पेशल है, आज हम पढ़ेंगे अम्ब्रेला के बारे में। ठीक है, अम्ब्रेला आपको पता है कब यूज़ करते हैं हम, कौन से सीज़न में? मोस्टली मॉनसून्स में। आजकल मॉनसून का टाइम चल रहा है, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। बाकी जब हमें तेज़ धूप लगती है, बहुत सनलाइट हार्श होती है, तब भी हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। बट आपको पता है कि मॉनसून के टाइम तो हम अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, लेकिन सनलाइट के टाइम पे ज़्यादा तेज़ धूप की वजह से जब हम किसी अम्ब्रेला को यूज़ करते हैं तो हम उसे अम्ब्रेला नहीं पैरासोल कहते हैं। बेटा दोनों नाम अलग हैं क्योंकि उनके यूजेस भी अलग हैं। अगर हम बारिश से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो हम उसे अम्ब्रेला कहेंगे, और अगर हम सनलाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे अम्ब्रेला नहीं, हम उसे पैरासोल कहेंगे। ठीक है बेटा, एम आई क्लियर? अब हम फर्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे। एन अम्ब्रेला और पैरासोल, अम्ब्रेला भी कहते हैं पैरासोल भी कहते हैं, वो क्या होती है? एक फोल्डिंग कैनोपी होती है, फोल्ड हो जाने वाली कैनोपी। अब कैनोपी क्या होती है बेटा? जो हमें शेड देती है। शेड मतलब जो हमें छांव देती है। जैसे कि हम जब पेड़ों के नीचे से चलते हैं तो पेड़ अगर बहुत सारे लाइन में लगे होंगे, एक रो में होंगे, तो वो हमें क्या देंगे? कैनोपी प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, कवर कर देते हैं ताकि सनलाइट हम तक ना पहुँचे। सेम वैसे ही बेटा अम्ब्रेला या पैरासोल भी एक फोल्डिंग कैनोपी है जो किस चीज़ से सपोर्ट होते हैं? या तो वुडन से या मेटल के रिब्स से। आपको रिब्स पता है क्या होते हैं? वो जो अलग अलग बेटा कुछ रॉड्स जा रही होती हैं, कुछ स्टिक्स जा रही होती हैं, उनको बोलते हैं रिब्स। और वो कहाँ लगी होती हैं बेटा रिब्स? एक प्लास्टिक के, मेटल के या वुडन के पोल पे। पोल वही होता है बेटा जिसके नीचे एक क्रुक हैंडल होता है, एक मुड़ा हुआ हैंडल। वो किसको सपोर्ट कर रहा हो? एक पोल होता है, पोल मतलब डंडा बीच में। आप ब्लू वाली जो पिक्चर है अम्ब्रेला की, उसमें भी देख सकते हैं। राइट, समझ आया? अब इट इज़ डिज़ाइंड, किस लिए डिज़ाइन होती है बेटा? ताकि हमें प्रोटेक्ट कर सके रेन से या सनलाइट से। अब जो अम्ब्रेला है वो ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था, जब हम रेन से अपने आप को बचाने के लिए उसे यूज़ करते थे। और जो पैरासोल है वो ट्रेडिशनली मतलब पहले के टाइम में पैरासोल वर्ड यूज़ होता था जब हम सनलाइट से बचने के लिए कुछ किसी चीज़ को हम यूज़ करते थे। ठीक है, आप पिक्चर भी देख सकते हैं, मैं एक पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ, आप बेटा अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब ये कैनोपी है। कैनोपी क्या होती है? जब कोई चीज़ हमें जो शेड देती है, ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा पैरासोल। अम्ब्रेला जैसा नहीं है ना, ये वैसे भी थोड़ा जापानीज स्टाइल का पैरासोल है। वो पैरासोल कंपेरेटिवली ना थोड़े छोटे होते थे साइज़ में। नाउअडेज़, आजकल के टाइम में हम लोग अम्ब्रेला ही यूज़ करते हैं, चाहे हम किसी भी पर्पस के लिए उसे यूज़ करें, चाहे हम धूप के लिए करें, चाहे हम बारिश के लिए करें। ठीक है, ट्रेडिशनली क्या होता था, हम अलग अलग नाम से बुलाते थे, बट मॉडर्न टाइम में वी ओनली यूज़ द वर्ड अम्ब्रेला। पैरासोल बहुत कम सुनाई देता है। ठीक है बेटा, अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, पैरासोल में और अम्ब्रेला में। डिफरेंस जो है बेटा वो मटेरियल का होता है जो उसकी कैनोपी में लगता है। कैनोपी वही चीज़ बेटा जो हमें छांव देती है। अम्ब्रेला में जो ऊपर कवर होता है, जो प्लास्टिक का या किसी भी चीज़ का होता है, क्लॉथ का या प्लास्टिक का, उसका डिफरेंस होता है। क्योंकि जो देखो पैरासोल का काम था वो यही था कि हमें धूप से बचाए, तो इसलिए वो वाटरप्रूफ ज़रूरी नहीं है ना। बट अम्ब्रेला जो हमें बारिश से बचाता है उसको तो वाटरप्रूफ होना चाहिए ना, कि हम पे पानी ना पड़े। राइट, तो बेटा जो अम्ब्रेला की कैनोपी है वो या तो फैब्रिक से बनी होती है, क्लॉथ से, या फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से, या ऐसे प्लास्टिक से जो फ्लेक्सिबल हो, मतलब उसको हम मोड़ सकें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखा हुआ है प्राइमरीली, पहले कैसी होती थी ये? हैंड हेल्ड पोर्टेबल डिवाइसेस होती थी, अभी भी ऐसी मिलती हैं। हैंड हेल्ड मतलब हाथ से पकड़ी जाने वाली डिवाइसेस। पोर्टेबल डिवाइस, पोर्टेबल क्या होता है? जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन। राइट, पर्सनल यूज़ के लिए होती थी। लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल, जो सबसे बड़ी हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज होती हैं वो कैसी होती हैं? गोल्फ अम्ब्रेलाज, उसको गोल्फ अम्ब्रेलाज बोलते हैं। और बेटा ये नीचे क्वेश्चन भी है कि लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज को किसे बोला जाता है?
ठीक है। जैसे आप देखते होगे कि बीचेस पे भी अम्ब्रेला लगी होती है, वो कितना ह्यूज साइज़ होता है उसका, जो बेंचेस होते हैं उसके साथ रखी होती है एक उन्होंने, है ना। अब अर्लीस्ट नोन पैरासोल, जो पहले पुरानी पैरासोल्स होती थी वो किस चीज़ से बनी होती थी? फैन ऑफ पाम लीव्स से, लीव पत्तों से बनी होती थी, या फेदर से, कलरफुल फेदर से बनी होती थी। एक लॉन्ग हैंडल होता था, वो कैसी दिखती थी मैं अभी आपको पिक्चर इंसर्ट करके बताती हूँ, ठीक है बेटा। तो प्रोसेशंस में मतलब कि जब परेड होती है या कोई मार्च होता है तब ऐसे वाले अम्ब्रेलाज यूज़ किए जाते हैं, आपने देखा होगा, राइट। नेक्स्ट बेटा देखेंगे, प्राइमरीली तो हैंड हेल्ड होती थी, गोल्फ अम्ब्रेलाज बोलते थे। फिर हमने पढ़ा कि जो पहले वाली पैरासोल्स होती थी, मतलब जो धूप से बचाती थी, वो या तो पाम लीव से बनती थी या फेदर से बनती थी। आज के टाइम में जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई ऐसी ही दिखाई देती है, ऐसे पहले के टाइम में पैरासोल्स होते थे, ठीक है। नेक्स्ट इन 1769 में देखो क्या हुआ, एक स्टोर था पेरिस में जिसका नाम था मेसन एंटोइन। वो फर्स्ट थे, ऐसे पायनियर थे जिन्होंने अम्ब्रेलाज देना शुरू किया रेंट पर उन लोगों को जो डाउन पोर्स में फंस जाते थे। डाउन पोर्स मतलब बारिश में फंस जाते थे, एंड देन इट बिकेम अ कॉमन प्रैक्टिस। फिर ये आम प्रैक्टिस हो गई, जो लोग किया करते थे, मतलब रेंट पे अम्ब्रेलाज शॉप्स दिया करती थी। अब बोसांग थाईलैंड में एक ऐसी जगह है जो फेमस है हैंडमेड अम्ब्रेलाज बनाने के लिए। हैंडमेड क्या होते हैं? जो हाथों से बनते हैं, ना कि मशीन से। हर साल एनुअल मतलब जो साल में एक बार होता है, एनुअल अम्ब्रेला फेस्टिवल होता है। वहाँ पे अम्ब्रेला फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे अभी गर्मियों के टाइम में हम मैंगो फेस्टिवल मनाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, वैसे अम्ब्रेला फेस्टिवल वहाँ बोसांग में मनाया जाता है थाईलैंड में। जो कि वहाँ क्या होता है, वहाँ पर ब्यूटीफुल क्राफ्टेड अम्ब्रेलाज डिस्प्ले में लगाए जाते हैं। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? जैसे शॉप पे डिस्प्ले चीज़ें लगाई होती हैं ना दिखाने के लिए कस्टमर्स को, वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही सुंदर अम्ब्रेलाज डिस्प्ले में लगाए जाते हैं। वहाँ पर एक परेड भी होती है। परेड क्या होता है? जहाँ लोग चलते हैं, विच इज़ लेड बाय द लोकल ब्यूटी क्वीन। लोकल जो ब्यूटी क्वींस हैं, मतलब जो ब्यूटी क्वींस होती हैं, वो क्या करती हैं? उस परेड में पार्टिसिपेट करती हैं। सब क्या करती हैं? बाईसाइकिल राइड करती हैं होल्डिंग एन अम्ब्रेला। इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, नेशनल अम्ब्रेला डे होता है जो 10 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। नेशनल अम्ब्रेला डे व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड 10 फरवरी, ठीक है। एम आई क्लियर? पैसेज बहुत इजी था, इंटरेस्टिंग था। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस क्या है अम्ब्रेला और पैरासोल में? मटेरियल का, हैंडल का, साइज़ का, या वेदर का, ठीक है। कैनोपी का क्या मतलब नहीं होता है, ठीक है। शेडेड, कवर्ड, ऑनिंग और एक्सपोज्ड, ठीक है। लार्जेस्ट हैंड पोर्टेबल अम्ब्रेलाज को क्या कहा जाता है? अर्लीस्ट नोन पैरासोल्स, पहले जो पैरासोल्स होते थे वो किन चीज़ों के बनते थे? ऊपर बेटा पैसेज में हर आंसर मिल जाएगा, प्लीज़ गेस वर्क नहीं करना, ऊपर से आंसर ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। पहला ट्रेंड कब शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था? जो रेंट पे अम्ब्रेलाज प्रोवाइड करता था, कौन सी कंट्री थी ऐसी, ठीक है। प्रोसेशन का सिनोनिम बताना। सिनोनिम का मतलब सिमिलर इन मीनिंग, जिनका मीनिंग सिमिलर हो, समानार्थक शब्द। फिर बोसांग किसके लिए जाना जाता है? डैश अम्ब्रेलाज एंड अम्ब्रेला फेस्टिवल, कौन से अम्ब्रेलाज के लिए वो जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल अम्ब्रेला डे किस दिन मनाया जाता है? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप सबको इंटरेस्ट आया, मज़ा आया आज की वर्कशीट करने में। बेटा अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप्स पे सेंड करनी है। ओके, गुड बाय।